नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई के दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन्हें आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर था भगवान लाल शाहनी। अगला प्रश्न था, मैकाले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? इसका सही आंसर था 1835। अगला सवाल था, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही आंसर था दयानंद सरस्वती। अगला सवाल था, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर था केरल। अगला सवाल पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर था 4 फरवरी 1922 को। अगला सवाल पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन किस भाग में है? संविधान के किस भाग में इलेक्शन कमीशन है? तो इसका सही आंसर था भाग 15। अगला सवाल, पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर था अनुच्छेद 40। अगला सवाल पूछा था, अनुच्छेद 108 का संबंध किस बात से है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला सवाल, CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर था राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 में। अगला सवाल, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर था 7वीं अनुसूची। अगला सवाल था, मैला आंचल रचना के लेखक कौन है? इसका सही आंसर था फलीश्वर नाथ रेणु। अगला सवाल था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर था जी शंकर कुरूप। अगला सवाल था, सॉलिसिटर जनरल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। अगला सवाल, मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है भाग 3। अगला सवाल, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर था विनोबा भावे। अगला सवाल, वास्को डिगामा कहाँ से भारत आया था, यानी किस देश से भारत आया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल से। अगला सवाल, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका सही आंसर है इंदौर। अगला सवाल, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर था कोयले की खान के लिए, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर था मांडोवी नदी। अगला सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर है तांबा। अगला सवाल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगला सवाल, चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। अगला सवाल पूछा था, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर था महाराष्ट्र। अगला सवाल पूछा था, यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था सिनेगॉग। अगला सवाल पूछा था, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर था वाराणसी। अगला सवाल पूछा गया था, सरकी शासकों द्वारा कहाँ पर मस्जिद बनवाई गई थी? तो इसका सही आंसर था जौनपुर। अगला सवाल पूछा था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर था फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर था कौशाम्बी। अगला सवाल था कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर था फाइकोलॉजी। अगला सवाल पूछा गया था, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था साहित्य से। अगला सवाल पूछा गया था कि ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो सही आंसर है 343 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल पूछा गया था, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही सवाल था अंडा उत्पादन से। अगला सवाल पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल लास्ट है, पूछा गया था कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर था पाकिस्तान और भारत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।